हेलीकॉप्टर प्रचंड और मध्य में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड काफ़ी दिनों बाद मैंने मतलब ये सोचा ब्लॉग करने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं करूँ नहीं करूँ, तो लास्ट में मूड बना ही लिया। तो हम क्या मतलब ये सारी फैमिली मिलके कुछ अच्छा प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉग करना चाहिए, तो ताकि आप सब देख सको, क्योंकि किसी किसी का जाना नहीं हो पाता है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और 5:30 या 6 बजे निकल लेंगे हम यहाँ से। तो आप बने रहिए लास्ट तक, पूरी वीडियो देखना, बड़े मज़े आने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय गाइस, लोकेशन में मिलते हैं, एक बार देख लो आप। ठीक है, मैं भी रेडी हो जाता हूँ जल्दी से। दिमाग के कलेजे पर नहीं गिरने देंगे। सेना के इस अटूट शौर्य, निस्वार्थ बलिदान और निष्पक्ष सेवा भाव का जश्न पूरा भारत एक महोत्सव के रूप में मनाता है, जिसे कहते हैं सेना दिवस। ये उत्सव हर वर्ष 15 जनवरी को भारत के फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की याद में मनाया जाता है। इसी तारीख को सन 1949 में उन्होंने भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था। और इस बार ये महोत्सव मनाया जाएगा महाराणा प्रताप और राणा सांगा की जन्मभूमि पर, उस जगह जिसने भारतीय सेना को कई परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र। चले सक्षम सेनानी, सीना ताने, हाथ मिलाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्कुराते, गीत गाते। एक हमारा देश हमारा, हम भारत के वीर सेनानी, विकास के पथ पर ना ये रुकेंगे, ना ही मुड़ेंगे, ना ही झुकेंगे, बनेंगे आत्मनिर्भर, रक्षक और प्रेरक ये। Grand Jury of the Parade Commission comments the arrival of ceremonial guests whose presence would lend solemn dignity. तस्मात् उत्तिष्ठन्ति यतः अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर, सबसे पीछे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और मध्य में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। अर्जुन के माध्यम से हर सैनिक सदैव तत्पर है, तैयार है, हर मोर्चे पर मुस्तैद है। आगमन पवन कुमार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर की कृष्णा घाटी गए में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरण भी शामिल हैं। परंपरा से परे ये परेड अत्याधुनिक युद्ध सामग्री, उन्नत प्रौद्योगिकी, आधुनिक उपकरणों के साथ भारतीय सेना के निरंतर परिवर्तन को भी उजागर करता है। ये राष्ट्र की तत्परता, रणनीतिक आत्मनिर्भरता, नवाचार और रक्षा की दिशा में यात्रा को रेखांकित करता है। आज आप देखेंगे स्वदेश रूप से विकसित फ्लैंक और शाही। देवियों सज्जनों, आज ये परेड में आप देखेंगे किस प्रकार कॉम्बैट कॉलम हमारी सेना के विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य फायर और मूवमेंट का संतुलन रखते हुए तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करना। सिद्धांत के अनुसार एक कॉम्बैट कॉलम सबसे पहले दुश्मन की सूचना हासिल करता है और वो दुश्मन की सटीक जानकारी हमारे कॉम्बैट कॉलम से लेता है। हर तरीके के इलाके में तेज गति से हमले के लिए तैयार ये कॉलम। और आप देख सकते हैं मंच की तरफ फूल कर रहे फूल।
वो उड़ गए सारे, फर्श उड़ गए, ज्यादा ही नीचे आ गए। नेपाली, नेपाल के ही है। और अब मंच की तरफ अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले 3 योद्धा वो तलवार भी है हाथ में। सम्मानित किया गया। हर देशवासी रघु में दौड़ता संकल्प का ऑपरेशन सिंदूर। इस दस्ते में शामिल है भाला है। लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट जनरल सुशील बिस्ट वीर चक्र, नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। हमारे यहाँ शौर्य शोर नहीं करता बल्कि मौन में पलता है। Ladies and gentlemen, marking a moment of special significance, आगे वाले के पास। of Rathora Chandra Surya, Jangi Nishan Hamro. जय Coming before you is the Nepali जय। army, whose stirring music is filling the air of Mahal Road with melody, weaving the shared legacy of valor between Nepal and India. It is led by Technical Major Naseem Karki Dhali. और आजा को यह नेपाली सेना को संगीत को घोड़े। ऐतिहासिक वाओ। ब्लैक हॉर्स, एक ब्लैक हॉर्स है। साफ करने वाली है वो, ये भी घोड़े अगर वो करते कुछ तो उसके लिए। अच्छा, ये साफ करने के लिए। वाह क्या नजारा है। भारत के वाओ। शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना की आधुनिक रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का गौरव भारतीय सेना के वाह कितना तगड़ा टैंक। अच्छा भारतीय सेना के रबड़ लगी हुई है ताकि वो बाकी के भी आ गए। 20वां टैंक है, 20वां टैंक T20 90 है। वाह कितने बड़े बड़े टैंक है। नीचे रबड़ लगा हुआ है ताकि मतलब सड़क खोदे नहीं। युद्ध में लड़ाकू 10 आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.6 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस हाल में लगा। ये का है कौन सा टैंक आ गया? दुश्मन की जानकारी मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1। वाह यार अपग्रेड क्या लिखा हुआ है? अपग्रेड है अगला दस्ता BMP सेकंड अपग्रेड है। अच्छा कितने मस्त मस्त है ना, ये पहाड़ क्या कितने खतरनाक है, बड़े बड़े। सारथ 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन,
मिसाइल वाले टैंक। effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped Namisna. soldiers. Led by Lieutenant Missile. Gurudevendra Kumar Missile of 8th system, Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view, along with a laser range finder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance. The backbone of the Indian Army mechanized forces. वो रडार वाला अपग्रेडेड सिल्का। रडार लगा हुआ है इसमें तो। वाव, ये नया वाला है। K9 बज रहा है। अच्छा, K9 ये नया वाला है भाई, बहुत फास्ट चलता है ये। कितनी बड़ी तोप देख, मैं पहले ही बोला था चलती है जो उड़ा देती है बिल्कुल, पता ना फिर चलती है जो उड़ा देती है बिल्कुल। 4-barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding country's honor. अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच की रगजत नेतृत्व को मीडियम रेंज दौड़ सकता कितने बड़े बड़े टायर है, देख रहा है। मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक और बेंच तोप लगाई गई है। इसके तो अलग ही टायर है। किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने की क्षमता की वजह की तरह मजबूत रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को भी बनाया था। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया था। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसके साथ सर्वप्रथम आप देख सकते हैं रफ टैक्टिकल कॉलर, उसका नेतृत्व 29 पैरा एसएस के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक टाटा। ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 107 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में इसी के साथ रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेजी से तैनात किया जा सकता है। अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली का। देवी सज्जनों, ये स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन है जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में आता है। स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ के दौरान बचाव कार्यों में एसएबी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. URFE heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and URFE medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret on which 7.62 mm medium machine gun. एक ऐसा गाड़ी बड़ी दे दिया जो किसी भी मुश्किल इलाके में तेजी से ऐसे व्हीकल दे दिए ना, आप देख सकते हैं LSP पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का ऑर्बिट बैक आरक्षण का 4
कुत्तों ने चश्मा लगा रखे देख ले वही शिवा में वो देख कुत्तों ने चश्मा लगा रखे देख खतरनाक है दूसरे एलएसडी पर फिलहाल अंदर कुत्ते का पैर भी साथ साथ चल रहा है उनके हमारे 2 किलोमीटर तक ये किसका बीच है भाई खतरनाक कुत्ते हैं ये तो भाई साहब। देख रहा है सोहम देख रहा है देख रखा है आपने सारे देख रखे हैं बिट्टू। क्या बात है महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आप पहुंचे हैं। इंडियन ब्रीड हो या फॉरेन ब्रीड भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये तेजी पहरा शांत ग्रामीण मंच के सामने से गुजरते हुए As the combined military band of the Corps of Navy senior group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Knight Subedar N. Chandradutt of Navy and is assisted by Knight Subedar Ranjit Singh Rao of Bengal. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने अब है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेंज ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। 23 के पीछे इसी श्रेणी का वेपन सिस्टम L-70 नेतृत्व शर्मा द्वारा एक ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन जिसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर तथा आधारशिला बन रहा है और अनेकों अभियानों में अपनी उपयोगिता निरंतर सिद्ध कर रहा है। इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया। अगला वेपन सिस्टम चलाने मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ F-7 अल्ट्रा लाइट हाउवित्ज़र, क्योंकि अत्यंत सटीकता से 125 राउंड फायर करती है, जिसे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लटकाकर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्ज़र है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े शानदार मंच के सामने से गुजरता हुआ धनुष का प्रहार पर दुश्मनों के पार। अगला दस्ता धनुष वेपन सिस्टम का नेतृत्व 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे द्वारा। देवी सचमुच धनुष एक स्वदेशी बोफोर्स गन है जो 38 किलोमीटर, मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की क्षमता। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। ये 1 मिनट में 10 कोण में 5 राउंड फायर कर सकती है। ये हर तरह के इलाके में संचालन के लिए और शूट एंड शूट तकनीक से लैस है।
गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसी उन्नत विशेषता। और अब मंच के अग्रसर सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नेतृत्व संभाल रही है 40 फीट रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट महक भाटी। भारतीय सेना के विकसित एक अति आधुनिक बहुत क्षमता वाला रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो देव ब्रिज बन गया। इसमें आवश्यकतानुसार रॉकेट पॉड बदले जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं मैं, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करूं मैं मुकाबला, आग बनकर मैं फॉर्च्यूनर भी आ गई। चुनौतियों मैं हूँ मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफीक भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य प्लेटफॉर्म वाहनों को अपनी बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिप सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। मेजर सचिव आज की परेड भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद अभी 2 वाहन इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो नई पीढ़ी के मानव हथियार पर हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किए गए। शक्तिवान मंच की तरफ बढ़ता हुआ जिसका नेतृत्व नमन शर्मा का। इस वाहन में स्टॉर्म ड्रोन्स इन्हीं हाथी भारों तथा 30 की वजह से उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ये ड्रोन सिपाही दुश्मन के इलाके में घुसकर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और अपने लक्ष्य को चिन्हित कर इसके पीछे दूसरा वाहन प्रयास जिसमें जोट मीडियम ऑल्टीट्यूड सीरियल सप्लाई सिस्टम स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन्स लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधु द्वारा। मैप्स एक ऐसा प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है और 50,000 फीट से भी ऊंची उड़ान हो सकता है। आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS जिसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAD रेजिमेंट बड़ी शान से के सामने से गुजरता हुआ हमारा ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS। मंच की तरफ कॉम्पैक्ट ड्रोन्स का दस्ता नेतृत्व 624 EAD बटालियन के मेजर अनहद सिंह चक्का। ये भारतीय सेना की युद्ध क्षमता निगरानी रूपांतरण में ये एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है। ड्रोन शक्ति ड्रोन करने के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिविल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने ट्रैक करने तथा प्लानिंग द्वारा निरस्त करने की ताकत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन की नेविगेशन और कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर ड्रोन रूट की सुरक्षा प्रदान करने में स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जामिंग करने में सक्षम है। दुश्मन के निजात उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है। यह प्रभावी ढंग से जामिंग प्रदान करता है। आज की परेड में नेतृत्व 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार सिंह द्वारा
भारत की सीमा पर जागा समुद्रा जैनर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार। नेतृत्व में अगला दस्ता हिमशक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक ऐसा युद्ध उपकरण जो हमारी सेनाओं की इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सुरक्षा प्रदान करता है और दुश्मन के इलाके की विस्तृत जानकारी देता है। अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली हिमशक्ति। और इस बड़ा सबसे वाला पहले आ गया। वेपन सिस्टम ग्रैड BM-21 नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट तन्मू के हाथों ये 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। भारत सेना का 40 किलोमीटर ये मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर भारत की सेना में सबसे प्रभावशाली विश्वसनीय और तीव्र मारक क्षमता वाला हथियार है। भारत का गौरव, सेना का बल, भारतीय सेना। तुम तीनों ही बहुत खतरनाक हो। जय हिंद जय भारत ये संकल्प हमारा बिना का करे कभी ना करे। आपके सामने लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसे प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट लाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक 45 से 300 किलोमीटर। whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, SWAT is engineered to dominate heat battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. रेडियो सज्जनों मंच की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली नेतृत्व 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी गर्जना ने दुश्मन के इलाके में इसे दुनिया में सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाती है। हर मौसम में कारगर ऐसा हथियार जिसे भूमि समुद्र पानी के नीचे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस केवल हथियार नहीं भारतीय रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। हवा में उड़ते भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल ध्वस्त कर दे दुश्मन की सही स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने के लिए सक्षम। ये क्या है? आज की परेड में 27th एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। मंच के सामने रखा हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is of medium-range surface-to-air missile, which proved its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Kanal of 503 Air Defense Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Abra Weapons. प्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं। वो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल। तो कहाँ है ये रोबोटिक व्यूज? दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा है और थर्मल कैमरा से पहले दुश्मन की साजिशों को नाकाम स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक और ईंधन और सामरिक क्षमता को सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह द्वारा दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम वीर। Ladies and gentlemen,
You will now be witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, where developed and led by Major R. Prasad, RS of 7th Engineer. और सज्जनों, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए हमारे समक्ष हवलदार अजय सिंह, ये है पैरा ट्रूपर। The Sapper Scout is a multi-role, 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. Next to it is the detachment of heavy autonomous utility and logistic vehicle, which is led by Havildar Rajesh Rawat. मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख रहे हैं एरावत 1000, जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। ये ऑन टेरेन पीले क्षेत्र सियाचिन में
लाठी के साथ मेरे पास में जा रही है तो अब देखिए वो ढोल ऐसे लग रहे दो पाइबल आर्मी सेना मेडल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। आबादी के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दूसरे कमान रुपया दूसरे पायलट पटेल और बिल्कुल ऊपर गए। वाह के खिलाड़ियों का विशाल मंच बनने जा रहा है। आज हमारे जाबाज ये बताने आ रहे हैं कि ना ही हम कभी थकेंगे और ना ही रुकेंगे। और ये देखिए 93 टॉर्नेडो के साथ का सैलाब लेकर आ गए हैं टीम के कैप्टन मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने दी प्रभावशाली सलामी माननीय मुख्य अतिथि को। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूँ मैं। और ये देखिए आकाश तीर फॉर्मेशन, जिसके द्वारा हमारे टॉर्नेडोज हमें बताते हुए कि भारतीय सेना सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र, पांव इनके रुकते नहीं, बार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी दुश्मन, सेना में सदैव तत्पर, इंतजार बस आह्वान का। और इसी के साथ आप देख सकते हैं बाइक को ही जिम बना दिया है इन्होंने। क्या संतुलन है, क्या एकाग्रता है, व्यायाम का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाकर हर हाल में अनिवार्य है। संदेश हो गया इंडिया, कभी तो खुलेगा इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं तेजस विमान विमान का जन्म भारत की मिट्टी में हुआ और इसी तेजस विमान के गौरव को क्योंकि भारत मां का ताज है दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडो क्योंकि मोटर बाइक पर सीढ़ी पर चढ़कर को दर्शा रहे हैं। ये रील के नहीं रियल हीरोज हैं देवी और सज्जनों। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे भी सेना में आपसी सहयोग, युद्धकाल तथा शांति का दोनों ही स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को दर्शाते हुए और इसी का संदेश देते हुए हमारे सामने बड़ी फॉर्मेशन में टॉर्नेडो। और अब आपके सामने 10 फॉर्मेशन बनाते हुए जल्दी ही हमारे टॉर्नेडो आने वाले हैं। बेहतरीन साल में पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते दिख रहा है। और किसी के ठीक पीछे भारतीय सेना के दृढ़ साहस को दर्शाते हैं। हो जा
और तो देखो, ब्रह्मोस की कितना फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडो ये तो पत्ता है। आकाश ये में भाई। जब पूरे ब्रह्मोस से ध्वनि से तीनों शक्ति का संहार, और अब आपके सामने लोटस फ्लावर की फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज आ रहे हैं। सेना दिवस के 78 वर्ष पूरे होने की भव्यता में साथ साथ लगाते हुए आप नो 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 दो बाइक पे नो हमारे टॉर्नेडोज एरोप्लेन बना दिया ये देखिए भी करना चाहिए था। वो देख बाइक 4 5 6 7 एक बाइक 7 आदमी और अब आपके सामने शक्ति और गति का प्रतीक सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए हमारे भारतीय सेना के आज भारतीय सेना के सेनानी वही चक्र हैं जो कि आज अपाचे नहीं ब्रह्मोस मिसाइल चक्र का दुश्मन को नष्ट कर रहा है। एक बाइक 6 आदमी शीघ्र ही आपके सामने आने वाले हैं अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडो हमारे महान देश भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाते हुए ओ भाई ये राइडर क्या राइडर बनेगी दुनिया। और ये देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर की जोश इसमें गिन भी नहीं सकती इतनी जल्दी कम से कम 40 पूरे 40 7 मोटर बाइक पर 32 टॉर्नेडोज ह्यूमन पिरामिड जैसे हिमालय पर्वत अपना राष्ट्र ध्वज भारतीय सेना का ध्वज एवं सेना सेवा कोर का ध्वज बड़े शान से लहराते हुए और बताते हुए कि हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। हाथियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हैं हम फौलादी कोई आप पकड़ इसको। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन हादसों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं हादसों से जय पाला। हिंद।